आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं केवल 3 स्टेप में पूरा कार्बोकेटायन आप कैसे फिनिश कर सकते हैं, कैसे समाप्त होगा और एक भी सवाल आपका नहीं रुकेगा। सबसे पहले हम 3 स्टेप देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कीजिए, कार्बोकेटायन कहां फॉर्म होगा, कहां पे बनेगा। उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट कीजिए, या तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिंग एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा स्टेप ये है। और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्ट वहां पे अटैक करवा दीजिए जहां पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था। या फिर अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आप साइड में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकालिए और जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता, स्टेबल एल्कीन बनेगी, उसको आप बना डालिए। कैसे, देखिए। हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सीख चुके हैं। मान लीजिए अपने पास कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है, ये रिंग दी हुई है और यहां पे मान लीजिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब दो चीज हैं। पहली चीज क्या है, अभी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है इस कार्बन पे। आप यहां पे चेक कीजिए कि रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, यानी कि रीअरेंजमेंट मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता है या वहां आ सकता है। कब आएगा, जब मैक्सिमम उसके क्या होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। या फिर यहां पे स्टेबिलिटी किससे चेक करी हमने, यहां पे चेक हो गई केवल अल्फा हाइड्रोजन से। 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है अपने पास। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन यहां रिमूव करवाऊं, यानी कि इसका करवा लेते हैं, देखिए इसके रीअरेंजमेंट के बाद क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये रीअरेंजमेंट करवा लिया, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये हाइड्रोजन आ चुका है यहां पे देखिए, यहां पे CH3 प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4। यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन से 4 की तरफ हम जा रहे हैं, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाना, बल्कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाना था। इट मींस ये रीअरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल नहीं है। अब ये तो पॉसिबल नहीं हुआ है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और ये दोनों आइडेंटिकल है। मान लीजिए इसको मैं वहां पे लेके जाता, इसको वहां पे लेके जाता तो क्या होता, देखिए जनाब, यहां पे ये हमने बना दिया जी 6 मेंबर रिंग थी। यहां पे कुछ ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन से 3 की तरफ जा रहे हैं। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ना ये रीअरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल है, ना वहां पे करवा सकते। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी यहां बन ही नहीं रही, ना रिंग एक्सपेंशन हो रहा। इसका मतलब ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले फॉर्मेशन किया कार्बोकेटायन का, उसके बाद रीअरेंजमेंट करवाया, रिंग एक्सपेंशन करवाया या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाया। तीनों चीज सिखा चुका हूं, यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेप कहता है न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल अब्सेंट भी हो सकता है। यहां पे क्या है, इन अब्सेंस, शुरू में प्रेजेंस ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। और दूसरी कंडीशन यह बनती है इन अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है और यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो वह डायरेक्ट अटैक करेगा किस पे, इस कार्बोकेटायन पे, और वही प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे, कुछ इस तरह से बन जाएगा जी, ध्यान से देखिए इस चीज को। यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कोई भी स्पीसीज जिस पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, कहने का मतलब किसी तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, वही न्यूक्लियोफाइल होती है। एग्जांपल करेंगे, एक बार जनरल समझिए आप कि डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो क्या होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो अब अल्फा हाइड्रोजन एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो क्या होगा, ये यहां पे क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव करने के लिए इन हाइड्रोजनों को यहां पे लेके जाएगा। यहां पे लेके जाएगा तो यहां पे
क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी जी। यहाँ पे क्या बन जाएगी जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऊपर इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, ये वाला हाइड्रोजन निकालता, ये आइडेंटिकल थे प्रोडक्ट, यानी कि यहां क्या बनता, डबल बॉन्ड। अब देखिए, एक अल्फा हाइड्रोजन ऊपर वाला है, ये यहां से रीअरेंजमेंट कर सकता है और यहां से रीअरेंजमेंट करेगा, इट मींस मैं कहां डबल बॉन्ड बना सकता हूं, ऊपर वाले ग्रुप के साथ। ये जो मिथाइल ऊपर प्रेजेंट, इसके इथाइल मिथाइल कुछ भी बोलो, यहां पे ये प्रेजेंट था, ये हाइड्रोजन यहां से मूव करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पे H+H+H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाता है। अब स्टेबिलिटी चेक कीजिए एल्कीन की, ये 2 कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, और ऊपर कितने, ऊपर 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन इस पे हो चुके हैं जी कितने, 4। ठीक है जी, ये है जी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब इसमें चेक करते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहां से निकल जाएंगे क्योंकि CH3 है, और इससे अटैच है ये अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओ माय गॉड, यहां पे चेक करें, ये क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल बोलिए, इसे मोर स्टेबल बोल दीजिए, ये है जी मोर स्टेबल और ये है जी लेस स्टेबल। ठीक है जी, मोर स्टेबल क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाता है, हमेशा ही हमने क्या बात की थी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और लेस स्टेबल क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम इंटरेस्टेड है मेजर प्रोडक्ट में, ये कभी कभार ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है माइनर जो बनता है ये बनेगा ही नहीं, इट मींस हम केवल इस वाली एल्कीन पे जाएंगे, जो लेस स्टेबल है उसे बनाएंगे नहीं यहां पे। ठीक है जी, MSQ के जब सवाल करवाऊंगा, चर्चाएं होंगी, तब मैं बताऊंगा कितने बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, आइडेंटिकल कैसे देखेंगे, ये जनरल स्टेटमेंट अभी। यानी कि देखिए, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बोकेटाइन पे आता है, अटैक करेगा, उसके स्टेबल होने के बाद, रीअरेंजमेंट करने के बाद वहां पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर दो, और नहीं तो एक एल्कीन बना दो। एल्कीन किससे, वो अल्फा हाइड्रोजन आप निकालेंगे जहां से बनने वाली एल्कीन क्या हो, मोर स्टेबल हो। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बेहद ही आसान था। अब चलते आगे की तरफ। अब इसमें किस तरह की रिएक्शन आती है, आओ चर्चाएं कर लेते, कैसी रिएक्शन आप पढ़ोगे इसमें। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे कराएंगे, देखिए गजब की रिएक्शन है और मजा भी बेहद आएगा। डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे हम। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होना, बाहर निकलना। क्या निकलना जी, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। कैसे वाटर मॉलिक्यूल का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने बोला है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कैसे, कोई भी एल्कोहल ले लो, मान लीजिए CH3, यहां पे CH ले लो, यहां पे CH3 ले लिया, और यहां पे OH ग्रुप लगा दिया, एल्कोहल बना दिया। ठीक है जी, अब इस पे एसिड डाल देते हैं, H2SO4 डालो या फिर H3PO4 डालो। अब सुनिएगा, कमाल की बात है, ये क्या है, एसिड है। एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड सोर्स होता है किसका, H+ का, यानी कि ये ले लो, ये ले लो, या फिर डायरेक्ट वो H+ ही दे देता, इससे क्या निकलेगा H+, इससे भी क्या निकलेगा H+, दोनों में से कोई एक गिवन होगा, और ये H+ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस ऑक्सीजन के पास, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, और ये मारेगा इस पे अटैक। अब अटैक क्यों मारेगा ये बात मैं बताऊंगा, एक बार रिएक्शन को आप प्रोसीड तो करवाइए। आओ देखो क्या होता है, इसको देखो क्या होता है, ये बनेगा जी CH3, यहां पे प्रेजेंट है जी CH, और यहां पे प्रेजेंट है जी CH3, और यहां क्या बन जाएगा जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज H2O बन जाएगा, OH2 लिखो। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए है। ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब मैं अगले स्टेप में इसे हीट भी कर दूंगा, हीट करने के बाद क्या होगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर क्यों निकलेगा, अब सुनिएगा बात, यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया जी पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया।
H2O इसलिए लिव हुआ, इसलिए लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जाएगा, जो उस रिएक्शन में से, उस चेन से मेन प्रोडक्ट मतलब बनाने के लिए वो बाहर चला जाएगा, बॉन्ड जिसका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लीवेज बोलिए, तो वो क्या होगा, अपना लिविंग ग्रुप जो छोड़ के जाएगा। अब ये H2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, मैंने मैकेनिज्म में बताया था और इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, नहीं भी हुई है तो देखिए। अगर मैं कोई भी लिविंग ग्रुप चाहता हूं, लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया क्या होगा, जो न्यूट्रल की फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा जी, न्यूट्रल, यानी कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज न हो, वो आसानी से बाहर चला जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप माना जाएगा। अगर यहां से मैं डायरेक्ट OH निकालता तो किसकी फॉर्म में जाता, OH नेगेटिव की फॉर्म में जाता, और OH नेगेटिव क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये रिएक्टिव स्पीसीज है, ये क्या पता दोबारा फिर से इसी पे अटैक कर दे, फिर से अल्कोहल बना ले, यानी कि इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए हमने क्या करवाया, यहां पे गुड लिविंग ग्रुप लेके आए। गुड लिविंग ग्रुप लेने के लिए हमने क्या किया, H+ का कोई भी सोर्स दिया, उस पे अटैक मारा, H2O बना और वो बाहर चला गया, यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये OH- बैड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि माइनस चार्ज है। अगर किसी पे लिविंग ग्रुप हो, उस पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो लिव तो हो जाएगा, बट वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो भी चार्ज है वो क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। मेसोमेरिक इफेक्ट से हो सकता है, रेजोनेंस से हो सकता है, एरोमेटिक से हो सकता है, ये बातें पढ़ा चुके हैं। स्टेबलाइज हो यानी कि जो स्पीसीज बाहर निकल रही है, किसी भी तरह की स्पीसीज हो, बट वो स्टेबल हो, तभी लिविंग ग्रुप हमें काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। अगर मैं इसको इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करूं तो अल्फा हाइड्रोजन ये वाले बचेंगे, यानी कि 2। अगर उस साइड लेके जाऊं फिर भी अल्फा हाइड्रोजन कम बचेंगे, यानी कि मोर स्टेबल यही है। अब अगले स्टेप में हमने क्या देखा था, ये स्टेप नंबर क्या हो गया है, स्टेप नंबर 1। क्या है स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बनवा दिया। स्टेप नंबर 2 रीअरेंजमेंट करवाइए जहां पे आपको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिले, यही है जी मोस्ट स्टेबल। स्टेप नंबर 3 क्या बताया था, आप न्यूक्लियोफाइल चेक कीजिए, न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो डायरेक्ट अटैक करवा के वो प्रोडक्ट में बना देता है। अब न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, यहां पे 2 रख दीजिए, यहां पे हाइड्रोजन रख दीजिए, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शेयर करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एक एल्कीन बनेगी यहां पे, ये यहां पे शिफ्ट और ये यहां पे, और H+ की फॉर्म में फिर से बाहर फिर से रिएक्शन करेगा। H+ का सोर्स कुछ तो ये था, कुछ H+ यहां से आएगा, फिर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। अब ये जो H+ आ रहा है, ये H+ ये इंडिकेट कर रहा है यहां पे आप कौन सा एसिड ले सकते हैं। आप कंसंट्रेटेड ले यानी कि ज्यादा अमाउंट में एसिड लें तो रिएक्शन होगी। अगर आप यहां पे डाइल्यूट भी लेते, H+ सोर्स फिर से जनरेट हो रहा है, ये H+ यहां पे H+ की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि आप यहां पे डाइल्यूट H2SO4 लेते या फिर डाइल्यूट ये ले लेते फॉस्फोरिक एसिड, तब भी आपका ये काम बन सकता था। ठीक है जी, ये 3 स्टेप हैं, आपको याद होने चाहिए। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा और आगे चल लेते हैं, और आगे चलते हैं तो क्या होगा। इस स्टेप में हमने क्या किया, अल्कोहल से एल्कीन बना दी है। क्या बना दी है जी, अल्कोहल से एल्कीन। ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन का भी एक टाइप था। अब देखिए, यहां पे ले लिया PH फिनाइल रिंग, यहां पे ले लिया CH2, यहां पे ले लिया CH और यहां पे ले लिया CH3। यहां पे अल्कोहल लेके आए, फिर से यहां पे क्या आया, H+ का कोई भी सोर्स आएगा, हमें पता है ये इस पे अटैक मारेगा तो यहां से H2O बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा, यहां पे क्या है जी, ये एज इट इज लिखेंगे, PH यहां पे CH2 CH, इसके ऊपर OH2 बन जाएगा, या फिर H2O लिख लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या है CH3 बन जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा और बाहर जाते ही यहां कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। इलेक्ट्रॉन लेके निकल क्यों रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनेगा क्या, PH
CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब इसमें देखेंगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। अगर मैं इसको यहां पे रीअरेंजमेंट करवाऊं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? अब एक बात और सोचिए, फिनाइल का मतलब क्या है? फिनाइल का मतलब ये रिंग है, बेंजीन की रिंग, ठीक है जी। इस पे CH2 ग्रुप है, इस पे C+H और यहाँ पे CH3, ये रिंग है जी बेंजीन की। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाता तो रिजोनेंस से स्टेबलाइज तो हो जाता, बट एक एल्कीन का जब मैं फॉर्मेशन करता वो या तो इस वाले से होता, या मान लीजिए आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ पहुँचा दिया, ये पहुँचा दिया जी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। सोचिए, यानी कि यहाँ पे जो है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। इस जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ पे ले आया, यानी कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्टिंग जो बताया था, अगर यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, या तो हाइड्रोजन इसके इस कार्बन से निकले या इससे, यानी कि इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन से क्या निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, 4 के 4 बॉन्ड हैं, यहां हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन निकलेगा किसका, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकलेगा, और यहां पे ये H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट होगा, इस तरह से शिफ्ट होगा। देखिएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, ये एल्कीन बनेगी, इस टाइप की एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है जी। आप इसके जगह pH भी रख सकते हैं, pH रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहीं पे pH CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। बस इसमें क्या किया है, pH की जगह ये रिंग दिखा दी है, फिनाइल की रिंग दिखा दी है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है, ठीक है जी। आगे चलते हैं आगे, अगला सवाल लेते हैं। जितने सवाल करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो रिंग हमने ली है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, क्या बनाते, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। ये देखिए कमाल का सवाल है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमने बना लिया है। ये पॉजिटिव चार्ज बना कैसे है, देखिए अपने पास ये रिंग थी, ये रिंग थी जी, यहाँ पे OH ग्रुप बैठा था और यहाँ पे H+ का सोर्स था। ये H+ इसे डोनेट करेगा, H2O गुड लिविंग की तरफ बाहर जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही पॉजिटिव चार्ज हमने डायरेक्ट यहाँ पे बना लिया है, ठीक है जी। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन है जी। अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं रिजोनेंस करवा सकता हूं, इसे करवा सकते हैं, यानी कि रीअरेंजमेंट बोलिए आप। रीअरेंजमेंट अगर आप यहां से करवाएंगे तो आप क्या पाएंगे, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सुनिएगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा, इसको भी रीअरेंज करवा दूं। देखो रीअरेंज करवा दिया, यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जी, इसको आप गौर से देखेंगे। ये हाइड्राइड यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे पाएंगे। अब आप दिमाग लगाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन से 7 अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल, और ये बनाएंगे। लेकिन जनाब एक बात देखिए, आपने यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अल्फा हाइड्रोजन लेके गए, यानी कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जब गए, ये ही स्टेप पॉसिबल नहीं है। अगर यही स्टेप पॉसिबल नहीं है तो आगे वाला स्टेप के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। यानी कि स्टेबिलिटी आप चेक करेंगे। अगर आप यही काम यहां करवाते तो क्या होता, देखिए, यानी कि ये आपकी रिंग है, ये ऊपर मिथाइल ग्रुप, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आते
2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी कि इसमें भी टोटल कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों का इक्वली स्टेबल, लेकिन इक्वली स्टेबल भी नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, यानी कि इसमें से किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आप ये रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे, आप इसमें किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट के लिए नहीं जाएंगे। ये बताया जाए रीअरेंजमेंट के बारे में। अब सुनिएगा, अब क्या होगा, अब जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके बगल में एक ये वाला और 2 है यहाँ पे और 2 यहाँ वाले, तो यहाँ पे ये लेके आएंगे, न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो हम क्या पाएंगे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये वाला यहाँ शिफ्ट करवा देते, एल्किन यहाँ से बना देते। देखो जी कैसे, कुछ ऐसे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इस एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कीजिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं जीओसी में। इसके बगल में ये कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से इसके बगल वाला ये टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये स्टेबल ज्यादा है तो आप ये बनाएंगे नहीं, केवल ये बनाएंगे। मेजर माइनर बन सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल फोकस करेंगे मेजर प्रोडक्ट पे। आप इस तरह की एल्कीन बना पाएंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कराएंगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इन 3 बातों के बारे में सोचेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट देखेंगे न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। आओ आगे देखते हैं। अब एक डिफरेंट टाइप का सवाल और लेते हैं। कैसे लेते हैं जी, देखिए हम ये बात देख चुके हैं, ये देख चुके हैं जी। यहां पे मान लीजिए OH प्रेजेंट था और यहां पे हमने डाल दिया कोई भी H+ का सोर्स। H+ का सोर्स क्या करेगा, कोई भी एसिड होगा, ये इस पे अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद क्या होगा, यहां पे देखिए कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पे बन जाएगा अटैक मारने के बाद OH2+, और हमें पता है OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ के जाएगा, और छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये बताया था ये रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा। आपने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया है, रिंग एक्सपेंशन करवाओगे। यहां से रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, इस तरह से रिंग एक्सपेंशन होगा। देखिए ये था अपने पास कुछ इस तरह से, ये प्रोडक्ट पहले था, अब ये वाला बॉन्ड इसके साथ बना देंगे, यानी कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मिटा दीजिए। 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5। बॉन्ड किस कार्बन के गए हैं, जो साइड में ये कार्बन था, इस कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है, यानी कि इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए जाएगा, और यहां भी 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यानी कि आपको यहां पे 2 रिंग मिलेंगी 5 मेंबर की। ये बातें हम कर चुके हैं, और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो आप एल्कीन एक तो इस कार्बन से बना सकते हैं, और ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये दोनों आइडेंटिकल है, और ये एक थर्ड वाला, यानी कि आप इस वाले से बनाए, नाम रख देते हैं HA, HB और HC, यानी कि HA और HB इक्वल हैं। दोनों प्रोडक्ट आप देखेंगे इक्वली स्टेबल मिलेंगे। ठीक है जी। इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और एक C वाला। अगर ये वाला HC वाला हाइड्रोजन निकालूंगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पे देखिएगा कैसे बना देते हैं जी ये प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये डबल बॉन्ड प्लस, अगर मैं यहां से निकालूं या यहां से, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, यहां पे बनाओ या यहां पे, देख लेते हैं जी कैसे बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे हम, इसके बगल वाला 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके बगल वाला 2 4, इसके बगल वाला 6 और इसके बगल वाले 2, ये यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे जब 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन आप
पाएंगे। और 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला मोर स्टेबल रहा होगा, तो आप इसके लिए जाएंगे। आप यहां से देखते ही मैंने बताया था, जब रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन बता रहा था, ये रिंग एक्सपेंशन में बताया था 4 मेंबर्ड रिंग पे बगल में पॉजिटिव चार्ज आए तो आप डायरेक्ट क्या करें, 2 5 मेंबर की रिंग बना दे और या तो ऊपर या तो नीचे एक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर दें। ये आप डायरेक्ट यहां से जा सकते हैं। ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसे पीछे वाला लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 2, वो इसलिए बताया था कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन कैसे हो सकता है। ठीक है जी, वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक केस था। आओ देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल देख लेते हैं। ठीक है जी, अल्कोहल ही लेते हैं। एक भी सवाल नहीं बचेगा जी आपका, एक भी टाइप का सवाल नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए दूसरा मार्कर, मान लीजिए 5 मेंबर की रिंग हमने ली है। यह है जी 5 मेंबर की रिंग। ठीक है जी, इसके यहाँ पे रखा है जी OH और यहाँ पे क्या रखा है, कोई भी ऐसा कार्बन जो हमें क्या प्रोवाइड करवा दे, H+ प्रोवाइड करवा दे, H+ का सोर्स हो। ये अटैक मारेगा, अटैक मारने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही प्रोडक्ट बनेगा OH2+ और ये लिविंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या सोचेंगे, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ पे करवा देंगे, कार्बोकैटायन बना देंगे। ठीक है जी, आप ये भी सोच सकते हैं अल्कोहल है और H+ का कोई सोर्स है, तो आप उसी कार्बन पे जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज बनाइए। हमने उतने सवाल जितने किए हैं सब में ऐसा ही किया है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे OH था, OH2 बना, लिविंग ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बना दिया। दूसरी स्टेबिलिटी क्या है, रीअरेंजमेंट करवा के देखें आप, रीअरेंजमेंट करवाई। यहां अल्फा हाइड्रोजन देखिए, 2 यहां से 2 यहां से 4 और यहां से कितना 1, यानी कि 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पे मिलेंगे। अगर मैं इस वाले को यहां पे रीअरेंज करवाऊं तो क्या होगा, सुनिएगा। यहां पे ये रिंग थी, ठीक है जी, ये रिंग थी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, 3 यहां से और 1 यहां से, 3 और 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है। 5 से 7 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ आप जा रहे हैं तो आप रिंग एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं। नहीं मतलब आप वो स्टेप देख सकते हैं और यहां पे 5 मेंबर रिंग के बगल में क्या प्रेजेंट है जी, पॉजिटिव चार्ज। आप रिंग एक्सपेंड भी करवा सकते हैं। रिंग एक्सपेंड, रिंग एक्सपेंशन का जहां आपको मिले मौका तो आप 4 मेंबर और 5 मेंबर में क्या करें, रिंग एक्सपेंशन करवा दे, कुछ भी ना देखें। ठीक है जी, रिंग एक्सपेंशन केवल मेसोमेरिक इफेक्ट से जीतता है और मेसोमेरिक यहाँ पे है नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मेंबर की, ये 5 मेंबर की रिंग है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, आप रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे करवा देंगे। देखिए ये रिंग यहाँ पे चली जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। यहाँ पे बॉन्ड किसका बनेगा, देखो जी कुछ इस तरह से है। ये किस तरह से, ये है जी इस तरह से। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके साथ, 1 के साथ, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ये जी। ठीक है जी, क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा। यानी कि नंबरिंग फिर से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो 6। यानी कि बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, 1 और 6 के बीच में। किसके बीच में, 1 और 6 के बीच में। और बॉन्ड ब्रेक किसका हुआ है, कार्बन नंबर जिसका नंबर का है 2, यानी कि यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि आप 6 मेंबर की रिंग बनाइए। क्या कीजिए, 6 मेंबर की रिंग बनाइए। कार्बन नंबर 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कीजिए और कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 का बॉन्ड बनाया, उसके बगल में 5, उसके बगल में 4, उसके बगल में 3, उसके बगल में 2 और वो जुड़ा हुआ 2 किससे, 1 से। ठीक है जी, और सेकंड नंबर पे आप पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है जी, यही था। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इस मिथाइल के साथ शिफ्ट करवाता तो क्या पाता, देखिए क्या पाता,
देखिए ये जो मिथाइल है ये क्या किया, ये शिफ्ट किया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया था। ये मैं सिखा चुका हूँ जी कैसे शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 3 और 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ पे कितने थे, 2 ही थे। 2 अल्फा हाइड्रोजन से 6 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ जा रहा हूं, यानी कि स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी तो है। या तो इसके बगल का ये हाइड्रोजन निकाल सकता हूं मैं, ये वाला जी, या तो इसके बगल वाला ये वाला, दोनों निकालते हैं जी। HA नाम रख दो, HB नाम रख दो। जब HA निकालूंगा तो ये रिंग बनेगी जी, ये है जी HA, ये हुआ, प्लस HB निकालूंगा तो यहां पे बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव यहां पे शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव खत्म करने के लिए। तो एक रिंग हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पे एक डबल बॉन्ड था जी, यहां पे और यहां पे। जब इन दो एल्कीन में स्टेबिलिटी की बात करूंगा मैं, तो यहां पे क्या हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, इसके लिए 3 यहां से, 1 यहां से 4 और 2 यहां से 6। बट यहां पे देखूंगा 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 ये 6, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये 8 और 2 ये 10 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, और 10 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल है। मेजर प्रोडक्ट आप ये बना देंगे, ठीक है जी। ये सवाल था, ये वही था, एल्कोहल से हमने क्या बना दिया है, किसी एल्कीन का फॉर्मेशन हमने कर दिया है। ये डिफरेंट टाइप का सवाल था, ठीक है जी। ये आप यहां पे कर सकते हैं। यहां तक शायद आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है जी। अब एक अलग टाइप का सवाल है। अब इसी में मैं क्या करवाता हूं, कमाल देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग में, ये और गजब का सवाल है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। ये तो ये है जी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है जी। यहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, यहां पे H+ का कोई भी सोर्स गिवन है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है OH। ये बात आप आपको समझ में आ गई होगी कि OH इस पे है और H+ का सोर्स है, डायरेक्ट आप पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन वहां पे करें, ठीक है जी। ओके जी, इतनी बात तो समझ में आ गई है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर दें, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। और अब आपको वो कंडीशन समझ में आएगी, इससे जस्ट पीछे वाले सवाल में किया था, जहां कहीं भी आपको क्या दिखे, 5 मेंबर्ड की रिंग के बगल में, बगल वाले कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे, तो आप रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप ये सोचते कि ये हाइड्रोजन है, मैं यहां पे रीअरेंज करवा दूं, ये हाइड्रोजन H+ यहां पे आ जाएगा, ये H+, और आप सोचते कि मैं ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहां हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड था, तो आप ये जाएंगे तो आप गलती कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये एक एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बना दिया। ये GOC में एरोमेटिसिटी में बताया था, एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट लेस स्टेबल, लेस बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। आप रिंग एक्सपेंड करवाए। यहां पे देखिए कैसे नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 को यहां पे शिफ्ट करवाएं कुछ इस तरह से। ये था, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब कमाल की बात यह है, 2 और 6 के बीच में बॉन्ड था, वो तोड़ देंगे, 1 और 6 के बीच में बना देंगे, यानी कि ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक माना जाएगा। तो अब बॉन्ड 2 और 6 के बीच में था, अब बॉन्ड 1 और 6 के बीच में, यानी 6 पे तो पहले भी था और 6 पे अब भी है। बॉन्ड टूटा किसका? कार्बन नंबर 2, यानी कि इस कार्बन नंबर 2 पे आप पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, ठीक है जी। अब 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये रहा। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये रहा। अब देखें आप, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो चुकी है, यानी कि आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। 6 मेंबर रिंग आप ऐसे बनाएं, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करें। 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, ये रहा जी। 5 और 6 के बीच में बॉन्ड है, ये रहा जी। 2 पे क्या है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब तो सोचना ही नहीं है जनाब, एकदम से रीअरेंज होगा। ये हाइड्रोजन यहां पे आएगा और हाइड्रोजन आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, और देखिए क्या कमाल होगा।
यानी कि नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच में डबल, ये रहा जी डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में डबल, ये रहा। अब 1 और 2 के बीच में डबल आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये एक एरोमेटिक रिंग है, सबको ही पता है। और एरोमेटिक रिंग होगी, ये बेंजीन रिंग है, और एरोमेटिक रिंग तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब किसने सोचा था इससे हम इसकी तरफ जाएंगे? है तो ये एल्कोहल से ही एल्कीन का फॉर्मेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलिए, लेकिन किसने सोचा था कि एरोमेटिक रिंग प्रोडक्ट बन जाएगा? ठीक है, हम इन सारे सवालों में केवल 3 स्टेप कर रहे हैं। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनाइए, उसके बाद उसको रीअरेंजमेंट करवाइए, या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज में से छांटिए। ये दूसरी बात थी। थर्ड नंबर पे आप उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कीजिए अगर है तो। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आप साइड वाले हाइड्रोजन निकालिए, एक एल्कीन का फॉर्मेशन करवा दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। बेहद ही कमाल का सवाल, बोलिए इसको। ठीक है जी, बहुत कमाल का सवाल था। ठीक है, अब क्या बात है, अब रेट जब भी डिस्कस करवाएगा, रेट में एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद रेट की चर्चाएं करते हैं। देखिए, एक भी सवाल नहीं रुकेगा, डिफरेंट टाइप के सवाल हम करवा देंगे। ये है जी, और ये है जी। यहां पे कोई अल्कोहल ग्रुप है जी OH2, यानी कि यहां पे सीधा डायरेक्ट यहां पे ऐसे भी बना सकते हैं आप। डायरेक्ट ये सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हमने यहां पे की है। डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन क्यों की है? ताकि आपको समझ में आ सके। या फिर एक स्टेप की बात है, आप कर भी सकते हैं। यहां पे OH डालो, यहां पे कोई H+ का सोर्स अटैक मारेगा, यहां पे फिर से OH2 बनेगा, ये बाहर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा, ये एक रिंग थी, ब्रिज सिस्टम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। अब आप शिफ्टिंग के लिए जा सकते हैं। शिफ्टिंग किस तरह से होगी? ये अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है और एक ये मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये रिंग है, ये मैं बता चुका हूं। रिंग, ये जो ऊपर जो ब्रिज होगा, ब्रिज के बगल में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि रिंग एंगल जो ऊपर है, ब्रिजिंग एंगल, उनके बीच में क्या होगा? एंगल की दिक्कतें आएंगी, एंगल स्ट्रेन आएगा। एंगल स्ट्रेन के नाम से ये अलग से पढ़ा रखा है। यानी कि आप इसको यहां पे रीअरेंज करवाएं। देखो क्या मिलता है जी, रीअरेंज करवाने के बाद हमें ये मिलता है जी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब डबल में यहाँ पे हाइड्रोजन है और बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप ये हाइड्रोजन ही निकालेंगे, ये हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। अगर आप ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसे बोलते ब्रिजिंग कार्बन। ब्रिजिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, वो रिंग टूट जाएगी, वो रिंग फॉर्म नहीं कर पाएगी, आप बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ऊपर और 2 कार्बन ये जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर एक रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है जी, फिर से सोचिए कैसे है, मैं बता देता हूं। देखो ऐसे है, ये रहे जी 2 कार्बन, ये डंडा, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन ऊपर और 2 कार्बन नीचे, ये जोड़ दिए, ये रिंग है जी। फिर से देखिए, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 4 और 6, और ये जो 2 ऊपर वाले हैं, इसके ऊपर एक रिंग बनी हुई है, और इस कार्बन पे ना डबल बॉन्ड बना सकते यहाँ पे, ना पॉजिटिव चार्ज बना सकते, वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये था, ये निकालेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ। अगर आप ये वाला निकालते तो वो वैसे भी अल्फा हाइड्रोजन भी कम स्टेबल थे, अल्फा हाइड्रोजन भी कम थे, लेकिन उस पे ये ब्रिजिंग कार्बन बोलते हैं, जिसे ब्रिज बना हुआ, ऊपर की तरफ ब्रिज बना हुआ, ब्रिजिंग कार्बन, उस पे ना पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे ना डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं क्यों ऐसा लफड़ा करते हैं। ठीक है जी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेहद ही कमाल की चीज थी, बेहद ही आसान चीज थी, और मजेदार बात भी थी। ठीक है जी, ये बात थी। अब आप देखेंगे पेपर में अगर पूछे किसकी रेट फास्ट है, किसकी रेट स्लो है, कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए अपने पास है जी 2 रिंग, ये ले लेते हैं जी। अपने पास है जी 2 रिंग, एक रिंग ये है जी, यहां पे बना है जी
OH, एक कुछ इस तरह से है और यहाँ पे बना है जी OH, दोनों पे H+ का सोर्स डाला गया है, H+ का सोर्स डाला गया है। रेट R1 बोली गई है, रेट R2। इसमें बोला है कि कंपेयर कर किसकी रेट फालतू होगी या किसकी रेट ज्यादा होगी, फास्ट रिएक्शन कौन देगा। तो देखिए जब आप इस पे अटैक करवाओगे ये पाओगे, मैंने पहले ही बताया था, देखिए जिस कार्बन पे OH है उस पे डायरेक्ट क्या करेंगे आप, पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, उसे कार्बोकेटाइन बना देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप बना देंगे, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, देखिए इस कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस स्टेप को क्या बोला जाता है, एक कार्बोकेटाइन जब पहली बार फॉर्म होता है उसे बोला जाता है जी RDS स्टेप। क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही रेट को डिटरमाइन करता है, वही बताता है रेट। अब आप रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करवाओगे, ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे, ना रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे, ना रीअरेंजमेंट, तीनों चीजें नहीं करवाओगे। आप डायरेक्ट स्टेबिलिटी बनाएंगे, डायरेक्ट स्टेबिलिटी चेक करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए इसके बगल में एक अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि एक अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी मिल रही है। इस पे चेक करेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर वाले, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन है और 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मोर स्टेबल है और R2 मोर स्टेबल है। जहां स्टेबिलिटी मिलेगी आपको बोले कि वहां जा या वहां जा, आप देखेंगे मुझे मजा कहां आएगा, स्टेबिलिटी कहां है, जहां ज्यादा मजा आएगा आप, जहां स्टेबिलिटी मतलब मजा मतलब स्टेबिलिटी, आप वहीं जाएंगे और वही रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट, और वही RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रेट R2 और R1 में ये स्टेबल है, तो R2 की रेट क्या है, ज्यादा है, R1 की रेट क्या है, कम रही होगी। ठीक है जी, ये कार्बोकेटाइन के बारे में सब कुछ था। 3 ही तो बातें थी। पहली बात क्या थी, पहली बात आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरी बात, फॉर्मेशन के बाद आप जाएंगे रीअरेंजमेंट पे। किस पे, रीअरेंजमेंट पे, ठीक है, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे। किस पे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे, या फिर रिंग एक्सपेंशन पे, एक्सपेंड भी हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन पे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो। अगर न्यूक्लियोफाइल क्या रहा, अब्सेंट रहा, न्यूक्लियोफाइल क्या रहा, अब्सेंट। अगर न्यूक्लियोफाइल अब्सेंट है तो आप डायरेक्ट वहां पे एल्कीन बना देंगे जो मोर स्टेबल रही होगी। ये है जी लफड़ा। तीर कहीं भी किसी भी तरह कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, बस यहाँ पे क्या होते चले जाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे। अब इसके बाद सैंडमी रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे और शॉर्टकट भी बताएंगे। उसमें N2 लिविंग ग्रुप है, कैसे लिविंग ग्रुप बनता है, बस लिविंग ग्रुप बदलेगा, बाकी आगे के स्टेप एज इट इज रहेंगे। ठीक है जी, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, समझोगे। मैं कहता हूं एक भी सवाल ना तो गलत होगा और ना छूटेगा, बस आप स्टेप वाइज चलते जाइए। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।